हेलो पीपल। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ ईवीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर नहीं है। और इसके मास एडॉप्शन में अभी क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एक बार देखते हैं ईवीज़ के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ईवी का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है उसकी बैटरी, क्योंकि बैटरी जो है वो पावर देती है इनकी इलेक्ट्रिक मोटर्स को, और इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो व्हील्स को टर्न करती हैं। तो टर्न व्हील्स, और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे चलती है, मूव। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे बैटरी को रिप्लेस कर दिया जाता है पेट्रोल से या फिर डीजल से। इलेक्ट्रिक मोटर्स को शिफ्ट चेंज कर दिया जाता है इंजन से, ठीक है। और इंजन क्या करते हैं, व्हील्स को टर्न करते हैं, और व्हील्स को टर्न होने से हमारी गाड़ी आगे मूव होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और नॉर्मल व्हीकल्स हमारे कैसे ऑपरेट करते हैं। अब एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इतने सक्सेस क्यों नहीं हैं, और क्या चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सीड करने से रोक रही हैं। सॉरी फॉर दैट साउंड, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि अभी हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे को, जिसमें हम बैटरीज़ का यूज़ करते हैं। सो पहली है हमारे मोबाइल्स, हमारे टैबलेट्स, फिर आते हैं हमारे लैपटॉप, और अभी कुछ लोगों ने रिसेंटली वॉच जैसी सिंपल चीज़ में भी बैटरी घुसा दी है। तो इसको डाल देते हैं स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करते हैं और जिसमें हमको बैटरी मैंडेटरी है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मेरे ब्यूटीफुल वॉचर्स। वो ये है कि क्या ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ अपने आप, तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मेरे ब्यूटीफुल वॉचर्स कि क्या इन चारों टेक्नोलॉजीज़ को हम ये कह सकते हैं कि ये मैच्योर हो चुकी हैं इतने सालों में? क्या सारी कंपनीज़ ने मिल के इन टेक्नोलॉजीज़ को फुल्ली ऑप्टिमाइज़ कर दिया है? हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया, अपोलॉजीज़। यहाँ पे आपका 5th नंबर पे एक और एलिमेंट आएगा, वो आएंगे अपने वायरलेस ईयरफोन्स। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये डेली यूज़ करता हूँ, वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फेयरली सफिशिएंट, लेट्स से कह सकते हैं, एक ओवरव्यू है कि हमारी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम बैटरीज यूज़ करते हैं और जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो हम मोबाइल्स डेली यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स हमारे ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, टैब मीडिया कंजम्पशन, या फिर जैसे मैं ये वीडियो टैब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
स्मार्ट वॉचेस जैसे टाइम, स्टेप्स, हेल्थ, XYZ मेजर करने के लिए, एंड वायरलेस ईयरफोन्स म्यूज़िक, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस, XYZ वॉटेवर जो आपको सुनना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। इवन कॉलिंग्स के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। नाउ अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर हो चुकी हैं? तो मैं कहूँगा नंबर 1, मोबाइल्स हमारे सफिशिएंटली मैच्योर हैं। इतने मैच्योर हैं कि अब हमारे पास फोल्डिंग फ़ोन्स भी आने लग गए हैं, राइट? जिसकी अगेन आई एम नॉट श्योर क्या वैल्यू है, बट इट इज़ मैच्योर इनफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ कि हमारे पास फोल्डिंग फ़ोन्स आने लग गए हैं। हमारे पास फ़ोन आने लग गए हैं जिसमें आप 4K 10 बिट वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट? एंड ये कुछ वीडियोग्राफर्स के टर्म पे घुमा फिरा के इसका मतलब ये है कि इट इज़ सुपर हाई क्वालिटी, इट्स क्वांटिटी, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है? इसके अलावा इनकी बैटरीज़ को हम देखते हैं तो इनकी बैटरीज़ में क्या आता है आपको? इसकी बैटरी में आपको आता है मोस्ट ऑफ द जो स्मार्टफोन्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000 के, 11,000 के, आई एम टॉकिंग अबाउट 20,000 एंड अबव, तो आपको 2 डे बैकअप मिल जाता है ऑन 1 चार्ज। अब ये देखने वाली बात है कि ये 2 डे बैकअप कंपनीज क्लेम करती हैं अगर आप हार्डकोर गेमर हैं या फिर आप पूरा टाइम मूवीज़ देखते हैं फुल ब्राइटनेस पे, तो दैट माइट अफेक्ट योर बैटरी बैकअप, बट ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल यूसेज है वो आपका 2 डेज़ पे आई बिलीव कि इट इज़ सफिशिएंट, एंड कंपनीज़ भी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आपको ये चीज़ ऑफ़र करती हैं। तो दिस इज़ अनदर थिंग। एक और चीज़ देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में कि मोबाइल फ़ोन्स के अब जो नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल MI जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, एंड लेट्स से सैमसंग, सॉरी इसको मैं सिर्फ सैम कर देता हूँ, जो कि हमारा साउथ कोरिया का ब्रांड है, एप्पल एंड गूगल, राइट? ये जो ब्रांड्स हैं ये आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। नाउ फास्ट चार्जिंग का मतलब क्या? फास्ट चार्जिंग का मतलब नई पेज पे समझते हैं। तो ये आपको क्या सपोर्ट करते हैं? ये आपको ऑप्शन देते हैं फॉर फास्ट चार्जिंग। ना फास्ट चार्जिंग का मतलब ये है कि आपका फ़ोन ऑब्वियसली फास्ट चार्ज होगा। अब अलग अलग कंपनीज़ हैं, कुछ कहती हैं कि 10 मिनट्स में आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा, कुछ कहती हैं कि 30 मिनट्स में आपका फ़ोन 80% चार्ज हो जाएगा, राइट? तो ये कुछ कंपनीज़ के क्लेम्स हैं। अब हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत एग्जैचुरेट या थोड़ा बहुत अंडर स्टेटमेंट, मतलब थोड़ा बहुत डाउन प्ले करूँ इन नंबर्स को, बट ओवरऑल फास्ट चार्जिंग का मतलब आप काफ़ी तेज़ी से यूज़ कर सकते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी जिसको डेकेड्स हो गए हैं रिफ़ाइन होते हुए, वो अब जाके आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही हैं वो टेक्नोलॉजीज़, राइट? यहाँ पे भी एक छोटा सा इन्होंने एस्टेरिस्क लगा रखा है, वो ये है कि ये सिर्फ तब ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा जब आप इनका चार्जर यूज़ करेंगे, मतलब जब आप राइट चार्जर यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से आपके पास सैमसंग है और लेट्स से आप एप्पल का चार्जर यूज़ करते हैं, बिकॉज़ अब वो भी टाइप सी यूज़ करने लग गए हैं, राइट? तो आपका फ़ोन एप्पल के चार्जर से फास्ट चार्ज होने लग जाए, ऐसा चाहिए। हो सकता है कि सैमसंग के फ़ोन में
चार्जिंग का ऑप्शन है कि आप सैमसंग के फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन एप्पल के पास ये फीचर नहीं है। और अगर है भी, जैसे कि सैमसंग में है, तो सैमसंग आपके सेकंड फ़ोन को फास्ट चार्ज नहीं कर सकता, राइट। तो इतने सारे ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट XYZ, इतनी सारी चीज़ें कंपनियों ने करी, एंड अब जाके ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं इफ़ द नीड अराइजेज, और इफ़ आपके पास टाइप सी टू टाइप सी केबल है, प्रोवाइडेड ऑल दोज फैक्टर्स। बट क्या ईवीज़ की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं? द आंसर इज सम वॉट यस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यस विद अ बिग एस्टेरिस्क। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोन्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट कब करते हैं? जब आप उनका चार्जर यूज़ करें उनके साथ वाला। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने महिंद्रा की ईवी ली, राइट, तो आपको महिंद्रा का जो चार्जर है वहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे, या फिर कुछ चार्जर होते हैं जो कि टर्बो चार्जर्स होते हैं, राइट, जो होते हैं टर्बो चार्जर्स आपको हाई स्पीड चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट, हाई स्पीड। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास टर्बो चार्जर्स अवेलेबल हों। अब जैसे कि अगर आपके घर पे, तो लेट्स से आपके पास सैमसंग का कोई फ़ोन है जो कि हाई स्पीड चार्जिंग सपोर्ट करता है, आप क्या कर सकते हैं? वो चार्जर लेके कहीं भी लगा सकते हैं और आपका फ़ोन चार्ज करेगा हाई स्पीड पे। लेकिन अगर आपके पास एक व्हीकल है और आपके घर के पास में टर्बो चार्जर वाला स्टेशन नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें? आप स्लो चार्जिंग का यूज़ करें। स्लो चार्जिंग, एंड स्लो चार्जिंग से क्या होगा? आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट। एंड इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी होती है कि लेट्स से आपके घर के पास टर्बो चार्जर है, ठीक है, आपके घर के पास क्या है? टर्बो चार्जर नियर होम, ठीक है। इसका मतलब आप अपने घर के पास में फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है, वो चीज़ क्या होती है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इसका मतलब ये है कि काफ़ी बार हमारे हिंदुस्तान में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, और अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो कभी कभी क्या होता है? आपकी जो चार्जिंग है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब एक केस समझते हैं। लेट्स से आप सुबह सुबह उठ के गए, आपने क्या किया? घर के पास वाले टर्बो चार्जिंग पे अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी। कब लगा दिया आपने? लेट्स से इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स से आपने सुबह सुबह 6 बजे 6 AM को चार्जिंग पे आपने गाड़ी लगाई, एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है 6:15 पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन। होता है और आपकी चार्जिंग हो जाती है स्टॉप। तो लेट्स से 6:15 को
चार्जिंग हो गई आपकी स्टॉप। अब आपको जाना है ऑफिस। कितने बजे आपको जाना है? 9 AM। 9 AM आपको जाना है ऑफिस। अब आप जाते हैं आपकी गाड़ी के पास, और आपकी गाड़ी, क्योंकि आप ना टर्बो चार्जिंग पे लगाई थी, तो लेट्स से आपकी गाड़ी 30% चार्ज हो पाती है। नाउ दिस इज़ बीइंग जेनरस, 30% चार्ज। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, ईदर टेक रिस्क। क्या करना है आपको? या तो आप रिस्क ले लो कि आप 30% चार्जिंग पे ऑफिस पहुंच जाओगे, 30% रीच ऑफिस, ठीक है। या तो आप ये रिस्क ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी गाड़ी लीव करनी पड़ेगी। लीव कहाँ पे करनी पड़ेगी? दो ऑप्शंस हैं, या तो चार्जिंग स्पॉट पे आप छोड़ दो, ठीक है, चार्जिंग स्पॉट पे या तो अपनी गाड़ी छोड़ दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, घर पे छोड़ दो। तो लीव एट होम। अगर आप अपनी गाड़ी घर पे छोड़ते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ नॉर्मल व्हीकल। ये नॉर्मल व्हीकल, ये आपकी बाइक हो सकती है, राइट, ये आपकी स्कूटी हो सकती है, ये आपकी अनदर कार हो सकती है, अनदर कार हो सकती है आपकी, या फिर आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, कैब, राइट। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ईवी का अडॉप्शन अभी कम है। नाउ अनदर चीज़ देखते हैं। अनदर चीज़ क्या है हमारी? यहाँ पे करते हैं एक लाइन ड्रॉ, राइट। अनदर चीज़ इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रा डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? लेट्स से आपकी गाड़ी में, फ्यूल वाली गाड़ी में, नॉर्मल व्हीकल में फ्यूल इज़ ज़ीरो। आप कहीं जा रहे थे एंड सडनली आपका फ्यूल हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? फाइंड पेट्रोल, फाइंड पेट्रोल पंप, ओहो, फाइंड पेट्रोल पंप, उसके बाद फिल पेट्रोल एंड कीप गोइंग, ओबियसली, है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें करने में आपको कितना टाइम लगेगा देखते हैं। अब पेट्रोल पंप क्योंकि इतने टाइम से डेवलप हो रहे हैं, तो हर सिटी में बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो भी जाती है तो लेट्स से आपको 5 to 7 किलोमीटर्स की रेंज में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। 5 to 7 किलोमीटर में फाइंड पेट्रोल पंप, ठीक है। अब जैसे ही आपको पेट्रोल पंप मिला, अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपना टू व्हीलर लेके जा सकते हैं एंड फिल कर सकते हैं पेट्रोल के साथ। फिल करने में कितना टाइम लगता है? आई वुड से 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, और ज़्यादा लेके इसलिए चल रहा हूँ क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ हो, राइट। अगर भीड़ भी होगी तो आपको 5 मिनट के अंदर, लेट्स से अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपने फुल करवा लिया टैंक, फुल टैंक। अब आपको पता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत इजीली रीच कर सकते हैं, ठीक है। और
दूसरा केस देखते हैं। ये केस किसका था? ये केस था हमारा, सॉरी, ये हमारा केस था किसका? टू व्हीलर का, टू व्हील। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आप फोर व्हील पर हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो आप चाहते हैं कि आप गाड़ी से जाएं। तो लेट्स से फोर व्हील, फोर व्हील में आपका पेट्रोल हो गया 0। फोर व्हील में आपका पेट्रोल हो गया 0। अब आप क्या करेंगे? सेम 5 to 7 किलोमीटर्स की रेंज में मैं सेम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि आप सेम जगह पे आपका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 5 to 7 किलोमीटर की रेंज में यू विल फाइंड अ पेट्रोल पंप। ठीक है, आपको पेट्रोल पंप मिल गया। ठीक है, तो क्या आप अपनी फोर व्हील को खींच के लेके जा सकते हैं? वेल, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो ओबियसली आप कार को क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। बट लेट्स से कि पुश का ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स नल्ले हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू पेट्रोल पंप। ठीक है, गो टू पेट्रोल पंप। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि टेक्निकली पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो आपको बोतल में फ्यूल नहीं देते, राइट? बट इफ़ आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको चीज़ें समझाते हैं, क्या करते हैं, आप उनको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो कभी कभी वो आपको पेट्रोल दे देते हैं। कितना? लेट्स से गिव हाफ लीटर, सॉरी, लेट्स से कितना देते हैं वो आपको? 1 लीटर पेट्रोल दे देते हैं। नाउ अब आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आप आते हैं, आप कम बैक करते हैं, आप फ्यूल डालते हैं, फ्यूल इन कार, एंड उसके बाद क्या करते हैं? आप थोड़ी बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत पुश करके आपके व्हीकल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपका गाड़ी में फ्यूल हो गया था 0। उसके बाद जब आप डालते हैं तो काफ़ी बार गाड़ी को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पुश करना पड़ता है ताकि इंजन में पेट्रोल पहुंच पाए। ठीक है, तो कुछ स्ट्रगल करने के बाद आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा धक्का लगाने के बाद, ठीक है, थोड़ी सी रेस देने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट वुड नॉट बी ईजी बट इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, आई नो। ठीक है, आपने कर लिया स्टार्ट। उसके बाद आप जा सकते हैं पेट्रोल पंप पे, एंड पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद आप फ्यूल क्या कर सकते हैं? फिल, ओह सॉरी, फ्यूल फिल 100%। और इस सब मामलों में मैं मान के चलता हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा? लेट्स से 1 आवर। या मान के चल रहा हूँ कि आपको पेट्रोल पंप के स्टाफ को थोड़ा मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि यहीं पास में है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, XYZ। कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता, बट क्योंकि इमरजेंसी है तो हो सकता है कि आपको एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पे भी जाना पड़े, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं अगली चीज़ की। ये हमने क्या देखा था? ये हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कैसे दिक्कत होती है। आपके पास स्कूटी या टू व्हीलर है, आप 5 मिनट में खींच के लेके जाइए, या लेट से आधे घंटे में खींच के लेके जाइए, 5 मिनट में पेट्रोल भरवाइए एंड यू आर गुड टू गो।
आप 4 व्हीलर पे हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप जाइए, मनाइए, बात करिए, पेट्रोल लेकर आइए, अपनी गाड़ी में डालिए एंड देन आप गाड़ी को लेकर जा सकते हैं पेट्रोल पंप पे फ्यूल फुल करवाने के लिए या फिर वॉट एवर यू वांट। अब सेम केस एक्सप्लोर करते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, ईवी। एंड लेट्स से ईवी के साथ क्या होता है ना, ईवी लेट्स से आपकी हो गई 0% बैटरी। क्या चार्जिंग स्टेशंस हमारे जयपुर में, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, तो क्या हमारे जयपुर में चार्जिंग स्टेशंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं जितने इजीली पेट्रोल पंप हैं? आंसर इज़ नो। ठीक है, अनदर थिंग, क्या आप चार्जिंग स्टेशन से एक बैटरी लेकर आ सकते हैं जिसको आप यूज़ कर लें पहुंचने के लिए चार्जिंग स्टेशन? द आंसर इज़ नो। क्या आपकी गाड़ी अगर लेट्स से पहुंच भी गई चार्जिंग स्टेशन, क्या आप 5 to 10 मिनट्स में 100% बैटरी कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। तो इन सारे कारणों की वजह से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अनदर थिंग जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इसको एक लाइन कर देते हैं। अनदर थिंग इज़ पेट्रोल पंप्स आर यूनिवर्सल। ओहो, व्हाट एम आई डूइंग? पेट्रोल पंप्स आर यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल से मेरा क्या मतलब है? यूनिवर्सल से मेरा मतलब है कि इट डजेंट मैटर अगर आपके पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, ठीक है, और इवन अगर आपके पास कोई पिकअप है, ऑटो है ना, कोई भी चीज़, इवन लेट्स से ओहो व्हाट इज़ दिस, अगर आपके पास कोई बस भी है नो बस और उनमें डीजल पड़ता है, बट लेट्स सी, राइट, तो एक ही पेट्रोल पंप पे ये सारी की सारी चीज़ें फिल की जा सकती हैं। आपको कार के लिए डिफरेंट नहीं जाना पड़ेगा, बाइक के लिए डिफरेंट, स्कूटी के लिए अलग, पिकअप के लिए अलग, ऑटो के लिए अलग। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? एक ही जगह जा सकती हैं एंड गेट देयर फ्यूल, ठीक है। बट ईवीज़ में क्या होता है, कुछ कंपनीज जो हैं उनके चार्जिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। कोई यूनिवर्सल चार्जिंग स्पॉट अभी मुझे नहीं आइडिया है, हो सकता है कि हो, बट माय करंट नॉलेज इसमें लिमिटेड है। सो लेट्स से आपके पास महिंद्रा है, लेट्स से आपके पास टाटा है, लेट्स से आपके पास टेस्ला भी है फॉर सम गॉड फॉर सेकेंड रीज़न, एंड आपके पास कुछ 2 व्हीलर्स भी हैं, ठीक है। नाउ आई एम 80% श्योर कि ये सारे के सारे नाउ आई एम 80% श्योर कि ये सारी की सारी चीज़ें सेम चार्जिंग केबल से सेम चार्जिंग केबल पे चार्ज नहीं हो सकती। नाउ आई एम 88% श्योर कि सारे के सारे व्हीकल्स सेम चार्जिंग केबल से चार्ज नहीं हो सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतने सालों के बाद हमको एक यूनिवर्सल चार्जिंग मिली है, दैट इज़ फॉर
टाइप सी। एंड ये टाइप सी जो केबल है ये यूनिवर्सल है, ये भी हर चीज़ के लिए नहीं है। जैसे कि कुछ जो ओल्डर डिवाइसेस हैं या फिर जो इवन लैपटॉप्स भी आ रही हैं, वो लैपटॉप्स भी अभी डिफरेंट यूज़ करते हैं चार्जिंग के लिए। तो जब इतने साल पुरानी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा टाइम लग गया एक यूनिवर्सल केबल, चार्जिंग केबल लाने में, तो अब देखिए कि ये तो अभी बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, राइट, व्हीकल्स में। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास 2 या 3 चीज़ें हैं तो आपको कितना डिफ़िकल्टी होगी। तो ये मेरे कुछ रीज़न्स थे, जिन रीज़न्स की वजह से मुझे लगता है कि अभी ईवीज़ को गाड़ी बनाने से पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है, बट I thought to share my opinions. But till then, thank you, have a good day and stay safe. Okay, and bye.